देखिए, हिंदू पंचांग में 30 दिन होते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तिथि है वो पूर्णिमा है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है। और हर महीने की पूर्णिमा अपने आप में मूल्यवान होती है। कार्तिक पूर्णिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा का शैव संप्रदाय में यानी शिव जी के मानने वालों में और वैष्णव संप्रदाय में यानी विष्णु जी के मानने वाले में, दोनों में बराबर महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, सो उनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। और भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा पर मत्स्य अवतार भी लिया था। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी कीमती है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म भी हुआ था, यानी प्रकाश प्रकट हुआ था सृष्टि में। इसीलिए इसको प्रकाश पर्व में और गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक महीने का अंतिम दिन है कार्तिक पूर्णिमा, इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का और नदी के किनारे दीप दान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने का भी विशेष महत्व है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर दान करते हैं तो किसी भी ग्रह की समस्या को आप बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। यानी कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में नहाने से, दीपदान करने से पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर जब आप दान करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना ज्यादा हो जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है और इस दिन मुख्यतः पवित्र नदी में लोग स्नान करेंगे और कार्तिक महीने का अंतिम दीपदान भी इस पूर्णिमा पर किया जाएगा। देखिए, प्रातः काल स्नान करिएगा और स्नान करने के पहले संकल्प करिएगा कि मैं आज पवित्र नदी में या पवित्र जल से स्नान करूंगा या करूंगी और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करूंगा या करूंगी। संकल्प लीजिए। इसके बाद नियम और तरीके से स्नान करिएगा। अगर पवित्र नदी में नहाते हैं तो वहां रगड़ के नहीं नहाया जाता, साबुन नहीं लगाया जाता। पवित्र नदियों में केवल डुबकी लगाई जाती है, तो 3 या 5 डुबकी लगाइएगा। और अगर आप पवित्र नदी तक नहीं जा पाते हैं तो जल में जरा सा गंगा जल मिलाकर आप घर पर ही स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करिएगा और फिर मंत्र का जप करिएगा। भगवान शिव के भक्त हैं तो नमः शिवाय जपिएगा। भगवान विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप के बाद अपनी सामर्थ्य और अपनी आवश्यकता के अनुसार दान करिएगा। आप चाहें तो कार्तिक की पूर्णिमा बड़ी कीमती पूर्णिमा है। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। आप उपवास रखें तो भी और न रखें तो भी
पवित्र जल से स्नान करके अपनी योग्यता अनुसार दान जरूर करिएगा और एक दीपक नदी के किनारे जलाएं या मंदिर में एक दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। देखिए, मान लिया आपका कोई ग्रह आपके लिए परेशानी दे रहा है, आपके लिए समस्या कर रहा है, तो आपकी आवश्यकता यह है कि उस ग्रह को शांत किया जाए। तो जिस ग्रह को शांत करने की जरूरत है, उस ग्रह का दान आपको कार्तिक पूर्णिमा पर करना चाहिए। कैसे करेंगे? सूर्य देव के लिए गुड़ और गेहूं का दान करिएगा कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के बाद। चंद्र देव के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करिएगा। चांदी या सफेद वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। मंगल के लिए मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुभ होगा। लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। बुध के लिए हरी सब्जियों का और आंवले का दान करना चाहिए या गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। बृहस्पति के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करना चाहिए। आप चाहें तो गाय को भी केला खिला सकते हैं। शुक्र के लिए घी, मक्खन, सफेद तिल, दही, सफेद मिठाई, इसका दान करना चाहिए। शनि के लिए काले तिल का और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। आप चाहें तो लोहे की किसी वस्तु का दान भी कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए 7 तरह के मिश्रित अनाज, सतनजा या काले कंबल का, जूते चप्पल का, इसका दान आप कार्तिक पूर्णिमा पर कर सकते हैं। तो जो ग्रह आपको जीवन में दिक्कतें दे रहा है, उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं तो उस ग्रह से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम सामान्यतः दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान किया जाता है और स्नान करके पवित्र नदी के किनारे दीपदान करना चाहिए। और ये दीपदान वास्तव में नदी के तट पर किया जाता है। इसका दीपावली की परंपरा से कोई संबंध नहीं है। नदियों के किनारे दीपदान करना एक विशेष कार्य है जो कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। लोक मान्यता से और लोकाचार की परंपरा होने के कारण वाराणसी में इस दिन कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा के घाट पर बहुत बड़े स्तर पर दीपदान किया जाता है। हजारों लाखों दीपक वाराणसी में गंगा के तट पर जलाए जाते हैं। इस परंपरा को देव दीपावली कहा जाता है, लेकिन ये शास्त्रगत नहीं है, ये लोक मान्यता है, लोगों की मान्यता पर आधारित है। मुख्यतः नदी के किनारे दीपदान करने की जो परंपरा थी कार्तिक में, वो बढ़ते बनारस में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पर बाकायदा एक पर्व हो गया कार्तिक पूर्णिमा का, जिसको देव दीपावली कहा जाता है। देखिए, देव दीपावली पर या कार्तिक पूर्णिमा पर आप भगवान विष्णु की पूजा करें,
भगवान शिव की पूजा करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये प्रकाश पर्व भी है, गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है। इसलिए इस दिन गुरु नानक देव जी महाराज का स्मरण करके उनसे कृपा की प्रार्थना करें, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का जो प्राकट्य है वो दरअसल पूरी सृष्टि के लिए प्रकाश का पर्व अवश्य है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो